शेर ने लिया माँ का बदला। एक जंगल का राजा सफेद शेर था। सफेद शेर अपनी पत्नी राधा और पुत्र जीतू के साथ बहुत ही खुश रहता था। सफेद शेर बहुत ही दयालु तथा अच्छे विचार का था, जिसके वजह से जंगल के सभी जानवर बहुत खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक बीरू नाम का बाघ रहता था, जो राजा का दोस्त था। राजा बीरू को अपना अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन बीरू एक नंबर का धोखेबाज था। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सफेद शेर को मारकर जंगल पर खुद को राज करना। उसकी पत्नी राधा को बीरू पर पहले से ही शक था कि बीरू कहीं कोई चाल न चल रहा। राधा शेर को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है। महाराज, बीरू पर आप इतना भरोसा क्यों करते हैं? मुझे उस पर बहुत शक होता है, कहीं कोई चाल न चल रहा हो। मुझे नहीं लगता कि वो आपके भरोसे का लायक है। चुप करो राधा, बीरू मेरा एक अच्छा दोस्त है, फिर दोबारा शक करने की कोशिश मत करना। और इधर बीरू अपने दोस्त लकड़बग्घू के पास जाता है और कहता है, सुनो दोस्तों, इतना दिन गुजर गया, अभी तक कोई मौका नहीं मिला। अब मैं दोस्ती का नाटक कर करके थक चुका हूँ। उस शेर को खत्म करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, ताकि जल्दी से मैं जंगल का राजा बन सकूं। हाँ बीरू, तुम ठीक कह रहे हो, प्रयास जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। अगले दिन शेर जब अपनी गुफा में सो रहा होता है, तभी बीरू भागता हुआ शेर के पास आता है और शेर से बातें बनाते हुए बोलता है, महाराज महाराज, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घुस आया है, जो जंगल के जानवरों का शिकार करके खा रहा है। और जब मैं रोकने की कोशिश किया तो उसने मुझे भी मारने की धमकी दिया है। उस दुष्ट भेड़िए की ये मजाल कि उसने मेरे दोस्त को मारने की धमकी दिया। आज वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए बीरू शेर के पीछे चल देता है। बीरू शेर को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है। बीरू, कहाँ है वो भेड़िया जो मेरे जंगल के जानवरों को मारकर खा रहा है? शेर भेड़िया को इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी बीरू उसे पीछे से धक्का दे देता है। शेर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और शेर की वही मौत हो जाती है। ये सब देख बीरू और उसके दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। बीरू अपने दोस्तों को लेकर राधा के पास जाता है और फिर बीरू राधा से कहता है, राधा, मैंने तुम्हारे पति को ऊपर भेज दिया है और आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अरे दुष्ट, मैं जानती थी कि तू एक नंबर का धोखेबाज है, इसलिए मैं महाराज को समझाती रही, लेकिन महाराज तुझ जैसे पापी पर भरोसा करते रहे। मेरे महाराज को मारकर तूने अच्छा नहीं किया है बीरू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू टेंशन मत ले राधा, तुझे भी वहीं भेजेंगे। साथियों, इसे भी ऊपर ही भेज दो, खत्म कर डालो दोनों माँ और बेटे को। लकड़बग्घे राधा पर हमला करने ही वाले थे कि राधा फटाफट जीतू को अपने पीठ पर बैठाकर वहां से भागने लगती है। राधा भागते भागते एक नदी के किनारे आती है और जीतू को एक टोकरी में बैठाकर नदी में बहा देती है। लकड़बग्घे भी राधा के पास पहुंचते हैं। राधा और लकड़बग्घों में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहां बीरू ही आ जाता है। रुको दोस्तों, इसे जान से मत मारो, इसे कैद करके रख लो। और इसका बेटा कहाँ है? बीरू, इसने अपने बेटों को नदी में बहा दिया है। तब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। जितना हंसना है हंस ले पापी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरा बेटा वापस आएगा उस दिन तुम सबसे हिसाब लेगा। देख राधा, ये ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दे कि तेरा बेटा वापस आएगा। तेरा बेटा तो नदी में डूबकर कब का मर गया होगा। दूसरी ओर नदी के पास वाले जंगल से एक चीता पानी पीने के लिए नदी के पास आती है और पानी पीने लगती है कि तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए टोकरी पर पड़ती है। चीता उस टोकरी को नदी से बाहर निकालती है। अरे, इतना मासूम बच्चा किसका है? पता नहीं इसे नदी में किसने बहा दिया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, शायद भगवान ने मेरे लिए इसे यहाँ भेजा है। आज से ये मेरा बेटा है। अब मैं इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी।
उस दिन से चीता बीरू की मां बनकर उसका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरता गया, जीतू बड़ा होता गया। एक दिन जीतू अपने माँ से पूछने लगा, माँ, माँ, मुझे तुमसे एक बात पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई खास बात है क्या? माँ, तुम एक चीता हो और मैं एक शेर, फिर मैं तुम्हारा बेटा कैसे होगा माँ? बेटा, मुझे मालूम था कि बड़ा होकर तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन मैं पानी पीने के लिए नदी के पास गई। तुम मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। उसी दिन से मैं तुम्हें अपना बेटा मान लिया और मुझे कुछ भी नहीं पता है तुम कौन हो, कहाँ से आए, किसके बेटे हो, कुछ भी नहीं पता है। चीता जीतू को सारी बात बताती है। माँ, मुझे चिंता हो रही है कि मेरे माँ बाप कौन हैं और किस हाल में जी रहे हैं, लेकिन माँ, तुमने मुझे इतना अच्छे से ख्याल रखा कि आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरी माँ नहीं हो। लेकिन माँ, मुझे इजाजत दो, नदी के उस पार जाकर पता लगा सकूं कि मेरे माँ बाप कौन हैं और कैसे हैं। हाँ बेटा, इजाजत है, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माँ, ये तो और अच्छी बात है। जीतू और चीता नदी पार करके जंगल में पहुंचते हैं। वहां के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। तभी जीतू की नजर राधा पर पड़ी, जो पिंजरे में कैद थी। बीरू दौड़कर उस पिंजरे के पास जाता है। बेटा, बेटा तुम आ गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे और अपने माता पिता पर हुए जुर्म का बदला जरूर लोगे बेटा। जीतू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राधा ऐसा क्यों बोल रही है। तभी जीतू राधा से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुसीबत के समय मैंने तुम्हें टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। राधा जीतू से सारी कहानी बताती है। हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हें नदी में ही पाई थी। जीतू अपने माता पिता पर हुए जुर्म की घटना सुन गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी माँ को पिंजरे से आजाद करता है। तभी वहां बीरू अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। जीतू को देख बीरू और उसके दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं। देख वीरू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा और तुझे खत्म कर देगा। अब तेरा पाप का घड़ा भर गया है पापी, तेरा अंत निश्चित है। अरे लकड़बग्घों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो जीतू को। लकड़बग्घे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जीतू उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये सब देख बीरू वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी जीतू उसे सामने से घेर लेता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। राधा और बाकी के सभी जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जीतू अपने पिता की तरह एक अच्छा राजा बनकर एक अच्छा राजा का कर्तव्य निभाता है। और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।